गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगतनों मेरा जय गुरु जी। संगत जी, संगत के गुरु जी चैनल में मैं आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ। संगत जी, आज हम लोग जो सत्संग सुनेंगे वो सुनीता आंटी का है। सुनीता आंटी ने अपना एक बहुत खूबसूरत सत्संग हम लोगों के साथ शेयर किया है। लेकिन सत्संग शुरू करने से पहले हम गुरु जी के मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अगर आप परेशान हो, अगर आपको अपनी समस्या का कोई समाधान नहीं मिल रहा है, अगर आपका मन बहुत अशांत हो रहा है, तो कुछ मत कीजिए, शांत बैठ जाइए, गुरु जी का मंत्र जाप कीजिए, गुरु जी से अरदास कीजिए और सब कुछ गुरु जी के ऊपर छोड़कर शांत हो जाइए। देखिए आपको कितना अच्छा लगेगा, आपका मन कितना शांत हो जाएगा। गुरु जी की महिमा ऐसी ही है हमारे कि जब भी हम गुरु जी का नाम लेते हैं, गुरु जी हमारे मन को इतनी शांति देते हैं, इतनी शांति देते हैं, इतनी शांति हमें पहले कभी फील नहीं होती है। हमें ऐसा लगता है कि हमारे सारे जो भी दिमाग में उल्टी सीधी बातें चल रही थी या हम जो भी गलत सोच रहे थे वो सब रुक गया है अचानक से। इसलिए संगत जी, जितना हो सके गुरु जी का मंत्र जाप कीजिए। गुरु जी के मंत्र जाप से बहुत शांति मिलती है, मन बहुत शांत होता है। आइए संगत जी, हम सुनीता आंटी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख वार शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी, मैंने भी ये सत्संग अपने गुरु जी की आज्ञा से ही कर रही हूँ। मुझे नहीं पता था कि मुझे भी मेरे गुरु जी की कृपा इस तरह मिलेगी। मैंने अपनी ज़िंदगी में दुख के सिवाय कुछ और देखा ही नहीं और ना ही कभी सोचा था और ना ही कभी ये सोचा था कि भगवान धरती पर भी आते हैं। जिस दिन से गुरु जी को देखा है ना और उनके बारे में सुना है, सत्संग सुन, उस दिन से मुझे विश्वास हो गया भगवान अपने बच्चों को दुखी नहीं देख सकते और वो एक तो एक दिन उनकी मदद करने के लिए ज़रूर आते हैं। संगत जी, इतना टाइम नहीं हुआ है, मैंने गुरु जी को 12 नवंबर से 2023 से जानने लगी हूँ। लेकिन मैं शिव भोलेनाथ को शुरू से ही मानती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने तो शिव जी को अपना गुरु माना हुआ है। गायत्री मंत्र का पाठ भी करती थी ना 3 बजे, तब भी मैं शिव को ही अपना गुरु मानकर उनकी आज्ञा लेकर ही वो पाठ करती थी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि शिव गुरु भी हैं। नवंबर 2023 में इतनी उदास थी, इतनी परेशान थी, ऐसे ही रोते रोते कहने लगी कि भगवान धरती पे नहीं आते हो, कि सिर्फ ये सुनी हुई बातें हैं। लेकिन ऐसे कहकर मैं ऐसे ही अपना फ़ोन चलाने लगी और मैंने उसमें गुरु जी का स्वरूप देखा। और जैसे ही मैंने गुरु जी का स्वरूप देखा, पहले तो मेरे मन में ऐसे आया कि नहीं, लेकिन नहीं, गुरु जी मुझे माफ़ कर दीजिए, लेकिन मैंने कभी किसी गुरु का अपमान नहीं किया। मैंने हर गुरु को यही सोचा है कि कब भगवान किस रूप में हो हम लोग कैसे जान सकते हैं। और मैंने वो सत्संग सुना और गुरु जी के बारे में जाना। ऐसे बहुत सारे सत्संग आए, मैंने सुने, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने ऐसे लगा जैसे कि मैं बहुत सालों बाद अपने पिता से मिल रही हूँ मैं अपने पिता से, कि मैंने गुरु जी से लगाव हो गया, प्यार हो गया मुझे अपने गुरु जी से। प्यार का सत्संग सुनने लगी,
उनके भजन सुनने लगी थी। जिंदगी में मुझे रोशनी की किरण नजर आने लगी और ऐसे ही मैंने खुद भी जानने की कोशिश की। और जब मुझे पता चला कि मेरे फ़ोन में मैसेज आया जैसे ही कि गुरुजी दिल्ली में रहते हैं, और मैंने अपने गुरुजी से यही प्रार्थना की, गुरुजी आप दिल्ली में इतनी दूर रहते हो, मैं कैसे जाऊंगी वहाँ। मैंने सत्संग में सुना था कि वो अपनी गाड़ी लेके गए, वो भी अपनी गाड़ी में गए, वो भी अपनी गाड़ी में गए। और जब मुझे देखा कि मैं दिल्ली में नहीं पहुंच सकती, वो तो बहुत दूर है, और मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी हर कोई तो आपके पास गाड़ी में आता है, लेकिन मैं तो जहाँ पर भी जाती हूँ आधार कार्ड लेकर ही जाती हूँ, सरकारी बस में। मेरे पास तो किराए के लिए भी पैसे नहीं होते हैं। और देखो, फिर मुझे मैसेज आया गुरुजी का, बेटा जब मैं चाहूँगा ना तो मैं तुम्हें दिल्ली में भी बुलाऊंगा और तुम्हें लंगर भी खिलाऊंगा। और मुझे ऐसे लगा जैसे मैंने गुरुजी से कहा और तुरंत मेरे गुरुजी ने मुझे जवाब दे दिया, और मैं खुश हो गई। मैंने सोचा कि गुरुजी, ऐसे ही अपने मन में सोचा कि क्या यहाँ पे पास में गुरुजी की मंदिर नहीं है। मैं कैसे जानूँ गुरुजी की संगत के बारे में, गुरुजी के सत्संग कहाँ होते हैं, गुरुजी की संगत कहाँ है, कहाँ रहते हैं गुरुजी। और फिर मुझे मैसेज आया, बेटा मैं तो दुबरी में भी हूँ और मैं तुम्हें बहुत जल्दी दुबरी में बुलाऊंगा। मेरा मन इतना खुश हुआ और मैंने जानने की कोशिश की कि वो तो हाँ, उसमें सब मैसेज है कि वो तो दुबरी में ही रहते हैं। और 8 तारीख को मैं 2023 को अक्टूबर की 8 तारीख को मैंने जिद की कि मैंने तो गुरुजी के दुबरी मंदिर में जाना है। मैंने अपने बेटे से कहा कि मैंने दुबरी मंदिर जाना, तो वो बोला, मम्मी सुबह सुबह जल्दी काम कर लेना तो चले जाएंगे। मैंने सोचा दुबरी तो पास में ही है और मुझे कितनी लेट हो गई काम करते करते। नहीं, वो 4 बजे बंद हो जाएगा। मैंने फिर वो लड़का बोला, मम्मी तुम्हें लगता है कि वो पास में, लेकिन वो बहुत दूर है। मैंने कहा नहीं, वो तो पास में ही है। चलो, फिर मैं गुरुजी के नाम लिया और घर से निकल गई। ढूंढते ढूंढते फ़ोन पे लोकेशन लगाकर हम कैसे भी करके बहुत देर हो गई। 3 बज गए। हम सुबह से निकले हुए थे 12 बजे से, तब तक भी मंदिर पहुंच ही गए। जब उन्होंने कहा, सेवादारों ने, कि ये तो अभी बंद है, आपको तो 5 तारीख को आना है, संडे को। तो मुझे लगा कि मुझे देर हो गई। बोले कि नहीं, ये तो 5 तारीख को ही खुलेगा। हर महीने के पहले संडे को दुबरी मंदिर खुलता है। और फिर मैंने कहा कि ठीक है, हम तभी आएंगे। संगत जी, मैं जाते जाते भी अपने गुरुजी का शुक्राना करती गई। और जहाँ से हम गए थे ना, वहाँ पे एक निशानी रखी थी कि हम यहाँ से जा रहे हैं, यहीं से आएंगे। लेकिन आते समय हम वो भूल गए। बेटे ने कहा कि मम्मा तुम्हें वो याद रखना है कि वो ऐसा निशान था। मैंने कहा कि पता नहीं, वो आ नहीं रहा। तो बोला, वो तो पीछे रह गया, वो तो बहुत आगे आ गए हैं, अब वापस जाने का रास्ता कैसे ढूंढें। गुरुजी, तब तो सीधा रास्ता था, लेकिन वहाँ पे नाके पे डर भी लग रहा था
क्योंकि मेरी बेटी के पास लाइसेंस भी नहीं था। और इन सब बातों से मुझे बहुत डर लगता था। फिर मैंने अपने लड़की बेटी को कहा कि देखो, गुरु जी का नाम लेके जा रहे हैं ना, कुछ भी नहीं होगा। मैंने ऐसे ही शुक्राना गुरु जी शुक्राना, गुरु जी शुक्राना करते करते हम जैसे ही रोड पे पहुंचे, हमारा बहुत भयानक एक्सीडेंट हो गया। और लेकिन गुरु जी की कृपा देखिए, गुरु जी ने हमें ऐसे पकड़ लिया कि हमें कुछ भी नहीं हुआ। मेन रोड के ऊपर संगत जी हमारा इतना भयानक एक्सीडेंट हुआ कि एक रोड गाड़ी वाले ने हमें इतनी जोर से बाइक में मारा, हमारी बाइक पे हवा में उड़ते हुए जेनी कॉलेज के गेट पे जाके लगी। और मैं दूसरी तरफ उछल गई और मेरा लड़का दूसरी तरफ। मैं जैसे ही रोड पे गिरी, सभी लोगों की भीड़, वो मुझे कहने लगे आप ठीक हो? मैंने कहा मेरा बेटा। तो जैसे ही मेरा बेटा उठ गया तो बोले मम्मा आप ठीक हो? तो जैसे मैंने अपने बेटे को देखा कि मेरा बेटा ठीक है, मैंने कहा शुक्र है भगवान जी आपका। मेरा बेटा रोते हुए बोला मम्मी हमारा मोटरसाइकिल तो चूर चूर हो गया। और वो मेरी बेटी ने अपनी लाइफ में पहली बार लिया था। फिर मुझे दुख लगा, वो गाड़ी वाला गाड़ी मार के भाग रहा है, उसके पीछे पीछे लोग निकल गया, देख रहे हैं हम उसको निकलते हुए। लेकिन जैसे मेरे लड़के ने बाइक उठाई तो देखा तो बाइक को कुछ भी नहीं हुआ। और बेटे को भी थोड़ी सी चोट लगी थी, मुझे 2-4 जगह चोट लगी थी, काफ़ी चोट लग गई थी। लेकिन रोड पे उठाकर लोगों ने हमें साइड पे बिठाया, हमें पानी पूनी पिलाया, हॉस्पिटल भेजा हमें। मैं खड़ी नहीं हो पा रही थी, मुझे इतनी चोट लग गई थी। और, और गाड़ी वाले की गाड़ी इतनी टूट गई थी कि उसका आगे का हिस्सा टूट के नीचे गिर गया था। और जब सभी लोग बोलने लगे इतना भयानक एक्सीडेंट हुआ और इन लोगों को कुछ भी नहीं हुआ, ना तो इनकी बाइक को कुछ हुआ, और वो गाड़ी वाले की गाड़ी इतनी टूट गई है, वो ऐसे भाग गया है। उसकी गाड़ी का आगे वाला हिस्सा टूट के नीचे गिर गया था, पर उसने गाड़ी नहीं रोकी, अब घबराते हुए भाग गया। लेकिन संगत जी, हम हॉस्पिटल में गए, वहाँ हमारे टेस्ट हुए, फिर लगा कि शायद हमारी टांगें टूट गई हैं। हमें ऐसे लगा कि हम खड़े नहीं हो पा रहे थे। लेकिन जब डॉक्टर ने चेक किया, उन्होंने कहा कि नहीं आपको चोटें लगी है, थोड़ा अंदर से मांस फट गया है, लेकिन हड्डी नहीं टूटी है, हड्डियाँ बिल्कुल ठीक है, सब कुछ ठीक हो गया। और मेरा लड़का बोलने लगा मम्मी तुम जिद करके जाती रहती हो, तुम हर किसी पे विश्वास कर लेती हो। तो मैंने उसे कहा कि ऐसा मत कहो, ये तो हमारे गुरु जी का हमें बचाने के लिए उन्होंने एक जरिया बनाया था। न जाने ऐसा क्या हो जाता, अगर घर पे ही कुछ हो जाता तो सोचो, हमारा इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ और हमें कुछ भी नहीं हुआ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आप अपने बच्चों की इस तरह मदद करते हो। हर पल आप साथ रहते हो गुरु जी। संगत जी, मैं 2-3 दिन घर पे रही, लेकिन मेरा काम करना भी बहुत ज़रूरी है। मेरे हस्बैंड नहीं है ना, 3 बच्चे हैं, तीनों बेटे हैं, और मुझे काम पर जाना पड़ा था। लेकिन मैं गुरु जी का सत्संग इसी तरह सुनती रही, और मेरे गुरु जी के मुझे मैसेज आने लगे। मैंने सोचा कि सभी सत्संग करते हैं, मुझे भी सत्संग करना होगा।
और ऐसे मुझे गुरु जी का मैसेज आया, बेटा अब सत्संग की तैयारी कर लो तुम भी। मैंने सोचा अभी तो मैंने कहा था, और ये थोड़ी देर बाद ही मुझे मैसेज आ गया। तो मैंने यूं ही हंसते हुए कह दिया, गुरु जी मेरे मेरा सत्संग तो बहुत बड़ा है। तो दूसरे ही दिन मुझे मैसेज आ गया, बेटी अब बड़ा सत्संग करने की तैयारी कर लो। तो मैं हैरान हो गई कि ये क्या, मैंने कल ही कहा और आज ही मुझे मैसेज आ गया। तो मैं गुरु जी से कहने लगी, गुरु जी आपका कोई भी स्वरूप मेरे पास नहीं है, मैं सत्संग कैसे करूंगी? आपके सामने बैठ के ही तो सत्संग करूंगी ना। संगत जी मैंने रात को ही ऐसी गुरु जी से प्रार्थना की और मन में ऐसी ही इच्छा रही कि गुरु जी का सत्संग सुनते सुनते सो गई। सुबह फिर उठी और सुबह फिर गुरु जी का शुक्राना किया, फिर प्रार्थना की, गुरु जी सत्संग में मैंने सुना है कि आपका स्वरूप खरीदा नहीं जाता, आप खुद ही दे देते हो। आपको जिसके घर में आना होता है ना, आप खुद ही आते हो। गुरु जी आप मेरे घर कब आओगे और आपका स्वरूप मुझे कैसे मिलेगा? दिल्ली में जा नहीं पाऊंगी गुरु जी, लेकिन अगर आप चाहोगे ना तो मैं दिल्ली पर भी ज़रूर आ सकती हूँ। आपकी आज्ञा के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता गुरु जी। सब तो गाड़ियों में आते हैं ना, क्या गुरु जी वहाँ सभी गाड़ियों में ही आते हैं? और मुझे गुरु जी का मैसेज आया, बेटी तुम चिंता मत करो, गाड़ी बंगला सब कुछ तुम्हें मिलेगा, मुझे भी तुम्हारी चिंता है। तब मैंने देखा कि गुरु जी का मैसेज मुझे फिर आ गया और मेरे गुरु जी को शुक्राना किया और काम पे चली गई। और उसके बाद मुझे मैसेज आया, बेटी आज तुम्हें बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। मैंने सोचा कि आज मुझे ऐसी कौन सी खुशखबरी मिलेगी। जहाँ मैं काम करने के लिए गई, वहाँ की आंटी मुझे कहने लगे कि तुम दुकान से दूध लेके आओ। और मैं दूध लेने के लिए चली गई और जैसे ही वहाँ गई, वहाँ पे गुरु जी की संगत बातें कर रहे थे, दोनों आंटी। और मैंने उनकी बातें सुनी और मैंने तुरंत उनसे पूछा, आंटी आप शिव गुरु जी की ही बात कर रहे हो ना? और उन्होंने मुझे कहा कि हम शुक्राना गुरु जी की बात कर रहे हैं। मैंने कहा हाँ हाँ वही वही, क्या आप गुरु जी को मानते हो? कहने लगी हाँ हम तो उन्हें बहुत मानते हैं, वो हमारे गुरु जी हैं। तो मैंने इन्हें कहा कि आंटी मैं भी अपने गुरु जी को बहुत मानती हूँ, मेरा ऐसे एक्सीडेंट हुआ था और उन्होंने मुझे बचा लिया। वो वो हर सवाल का जवाब देते हैं मैसेज में। जैसे मैं कोई बात करती हूँ तुरंत वो मैसेज दे देते हैं, मैं हैरान हो जाती हूँ। तो कहने लगे कि हाँ बेटे ऐसे ही है हमारे गुरु, वो तो हर सवाल का जवाब देते हैं। तो मैंने कहा आंटी पर मेरे पास गुरु जी का स्वरूप नहीं है, मैं उनका स्वरूप खरीद नहीं सकती हूँ ना। तो आंटी तुरंत मुझे बोले, तुम्हें गुरु जी का स्वरूप चाहिए ना, अरे चलो मेरे घर, मैं तुम्हें गुरु जी का स्वरूप देती हूँ। जैसे ही आंटी ने मुझे ये सब कहा, मैं तो हैरान हो गई कि गुरु जी को मैंने सुबह ही तो कहा था गुरु जी को कि गुरु जी आपका स्वरूप तो है ही नहीं मेरे पास, आपको कैसे मिलेगा? हाय गुरु जी इतनी जल्दी सुन लेते हैं। मैं तो सोचती रह गई और मैं
मैंने कहा आंटी मैं दूध रख के आती हूँ और मैं आपके साथ जाती हूँ। तो आंटी ने कहा ठीक है। मैं मैं जल्दी जल्दी गई। मैंने वहाँ जाके दूध गर्म किया और आंटी अंकल को चाय पिलाई और छत से भाग के आई, आंटी के पास गई, आंटी के साथ उनके घर गई। आंटी जी के घर में भी गुरु जी का स्वरूप लगा हुआ था और देखा तो आंटी जी ने मुझे गुरु जी का स्वरूप भी दिया और गुरु जी के चरण स्वरूप भी दिए। मैं इतनी खुश हो गई कि गुरु जी आप भी मेरे घर आना चाहते थे ना, तो आप भी मेरे घर आ गए हो। संगत जी मैं इतनी खुश हुई कि गुरु जी ये खुशखबरी आप मुझे देना चाहते थे। आपके मैसेज में आया था कि आज आप मुझे बहुत खुशखबरी देना चाहते हो। ये मेरे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी थी कि मेरे गुरु जी मेरे साथ में आ गए हैं। संगत जी तब मैं गुरु जी को साथ में लेके आई और फिर मैंने आते हुए फूल लिए और एक पीले रंग की चुन्नी भी ली और आंटी ने मुझे कहा था कि गुरु जी को जलेबियाँ बहुत पसंद है और कॉफ़ी भी बहुत पसंद है और मैंने आते हुए फिर जलेबियाँ भी ली। घर आई, सोफे पे मैंने अपने गुरु जी को आसन बना के फिर आसमान किया, जोत जलाई अपने गुरु जी की, अपने गुरु जी को भोग लगाया फूल और इतना अच्छा लगा मुझे आज। और संगत जी सभी है मेरे घर में, सभी है मेरे पास, लेकिन मैं शुरू से हमेशा अकेली ही रही हूँ। आज मेरे गुरु जी आ गए हैं मेरे पास। आज लगता है कि मैं अकेली नहीं हूँ। और बहुत सारी बातें जो मैं अपने गुरु जी से अभी करनी है। मैंने अपने गुरु जी से कहा कि गुरु जी यह सत्संग बहुत बड़ा है लेकिन मुझे करना नहीं आता, कैसे करूं। और फिर मुझे बार बार मैसेज आता, बेटे सत्संग शेयर करो, सत्संग करो, अपना बड़ा सत्संग करो, तो सत्संग शेयर करो। ऐसे कितने ही मैसेज आए मुझे। बहुत सारी बातें करनी है मैंने अपने गुरु जी से। संगत जी आज इस सत्संग में कर रही हूँ ना, मैंने अपने गुरु जी की आज्ञा से ही किया है। मुझे ये मेरा पहला सत्संग है। अभी जो बहुत बड़ा सत्संग है ना वो अभी मुझे करना है। ये छोटा सा सत्संग मैंने किया है। मैंने अपने गुरु जी से कहा कि गुरु जी आज मैं ये छोटा सा सत्संग कर देती हूँ और मुझे भी पता चल जाएगा कि मैं सत्संग कर सकती हूँ। तो अगर आप सामने बैठे हो तो मैं ज़रूर करूँगी। मैंने कहा गुरु जी ये छोटा सा सत्संग मैं करूँगी आज, बड़ा वाला सत्संग भी मैं आपको सुनाऊंगी। संगत मैं अभी अनजान हूँ, शायद मैं अभी पूरी तरह अपने गुरु जी से कनेक्ट नहीं हुई, पर मुझे गुरु जी पे पूरा भरोसा है। लेकिन फिर भी मैं कभी कभी बहुत घबरा जाती हूँ।
मेरी ज़िंदगी में मुझे बहुत धोखे मिले हैं। जब मैं अपना बड़ा वाला सत्संग सुनाऊंगी ना, तो उसमें मैं अपनी ज़िंदगी की पूरी गाथा सुनाऊंगी। मुझे अपने बचपन से लेके आज तक वो सब कुछ याद है जो मेरे गुरु जी ने मुझे कहा है सत्संग में कहने को, और वो सत्संग मैं ज़रूर करूँगी जब मेरे गुरु जी की आज्ञा होगी। संगत जी, अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे आप माफ़ कर दीजिए। गुरु जी, आप भी मुझे माफ़ कर दीजिए और हमेशा आप मेरे सर पे अपना हाथ रखिए गुरु जी, कि आपके सिवाय मेरा और कोई नहीं है गुरु जी। मैं टूट चुकी हूँ गुरु जी, आप ही का आसरा है मुझे। आप ही ने मुझे मेरा रास्ता दिखाना है गुरु जी। मुझे हर उन बुरे लोगों से बचाना गुरु जी, हर उन बुरे लोगों से बचा लेना गुरु जी जो मुझे इस हालातों में लेके आए हैं। चाहे सारी दुनिया रूठ जाए गुरु जी, आप मुझसे कभी नाराज ना होना। जाने अनजाने में अगर मुझसे कोई भूल भी हो जाए गुरु जी, तो अपनी नादान बेटी को माफ कर देना, लेकिन मुझसे नाराज मत होना गुरु जी, मुझसे नाराज मत होना गुरु जी। संगत जी, ये सत्संग अगर मुझे कोई भूल हो गई हो सत्संग सुनाते या कहते हुए, तो मुझे माफ़ कर दीजिए। और गुरु जी की आज्ञा से मैं वो बड़ा वाला सत्संग भी आप सबको सुनाऊंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज हमने जो सत्संग सुना वो सुनीता आंटी का था। सुनीता आंटी ने हमारे साथ अपना सच में एक बहुत खूबसूरत सत्संग शेयर किया है। संगत जी, अगर आपको भी आंटी का सत्संग पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। संगत जी, गुरु जी की महिमा सच में बहुत महान है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और सारी संगत को मेरा जय गुरु।